अहमदाबाद से मिकिता शाह। मिकिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मिकिता जी, सवाल पूछें पहला गुड मैम। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाय। या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कैनेरा बैंक। तो मैंने 3600 सेल्स लिया था और हम्म। फॉर रुपीज 118.25। तो मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो उसको होल्ड कर सकते हैं या सेल कर दे। कैनरा बैंक 118 पे लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अब वो 7 रुपए का लॉस तो कहना गलत होगा, अभी 4-5 रुपए का तो डिविडेंड भी आने वाला होगा मैम के पास, करेक्ट। है ना? ठीक है, तो मोटा मोटी मेरी खरीद भाव पे खड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। स्वाति, कैनरा बैंक कैसा लगता है? फंडामेंटली सरकारियों में सिलेक्टिव लोगों को जो पसंद आता है उनमें से एक ये है, पर टेक्निकली कैसा पॉइज्ड? ये डेफिनेटली ये अच्छा काउंटर है, बट उनके बाइंग लेवल्स काफी एलिवेटेड लेवल्स पे है। ये स्टॉक बाइंग करने के लिए अगर अच्छा लगता है तो मुझे लगता है ऑन डीप टुवर्ड्स 90 टू 90 के रेंज में ये काफी अट्रैक्टिव लेवल से बाइंग के लिए। अभी वहां से मोमेंटम रैली हो चुकी है, टेक्निकली ये थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि काउंटर को वापस लेके आ सकते हैं 100 के लेवल्स के आसपास, एंड उसके बिलो डेट 95 लेवल्स के टेस्ट हो जाएंगे। सिंस उनका लंबा नजरिया अगेंस्ट 1-1.5 साल के लिए भी वो रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। अगर नीचे में कोई भी डेप्थ आता है 90 के आसपास तो यू कैन ऐड ऑन, सो आपका एवरेज नीचे आ जाएगा। ऊपर में लंबे नजरिए के लिए ये डेफिनेटली टारगेट इसमें ओपन होता है 145 टू 160 के लेवल्स, वहां तक हमें रैली देखने मिल सकती है, बट इट विल बी अ वेरी स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। तो लंबे नजरिए के हिसाब से आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। लंबे नजरिए के लिए होल्ड ऑन कर सकते हैं गिरावट में खरीदारी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3600 स्टॉक तो मिकिता जी ने वैसे ही रख लिए हैं। एक ही स्टॉक पे और कितनी बाइंग करें मुझे पता नहीं, बाकी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा है, लेकिन ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है। गिरावट में चाहे तो खरीदारी करें, लेकिन स्लो मूवर हो सकता है। 145 160 तक जाने का दम कम। एक एक सवाल और ले लेता हूँ। आशना मैम, अगला सवाल। जी सर। आईओसी लिया है एट द रेट ऑफ 142। 6 मंथ्स तक वेट कर सकती हूँ सर। हाँ, ओएमसी थोड़ा सा इसराइल का टेंशन है, लेकिन ठीक है, अब वो लार्जली भाव में आ रहा होगा। स्वाति, कैसा लगता है भाई आईओसी? जी आशीष जी, मेरा व्यू ज्यादा कोई मेजर पॉजिटिव नहीं है ये सेक्टर्स पे। ओके। काफी हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर में मुझे नजर आ रहा है। 150 का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 135 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो वापस 120 115 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो कोई मेरी मेजर पॉजिटिव व्यू नहीं है ये पर्टिकुलर काउंटर में, बट आप होल्ड रखना चाहते हो तो 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा। अगर वो ट्रिगर होता है तो प्लीज बुक योर लॉसेस, क्योंकि मेजर डाउनफॉल हमें वापस देखने मिल सकता है। 145 जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है ऑन दी हायर साइड, तब तक हमें कोई मेजर बुल रैलीज में देखने नहीं मिल सकते, तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। तो एक 5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के पोजिशन लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। आईओसी थोड़ा सा मुश्किल भी है, पता नहीं किस तरह से इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट शेप अप हो रहा होगा। बहुत इफ्स एंड बट्स लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है नहीं आईओसी के साथ। राखी मैम, अगला सवाल। सर मैंने अबूजा सीमेंट्स के 150 शेयर्स लिए हुए हैं, उनको कैसे हम रखें लॉन्ग टाइम में? मतलब कैसे रखें, मतलब रखे कि नहीं रखे ऐसा पूछता हूँ। अच्छा, लॉन्ग टर्म रखना है। पर्पज से। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है अंबुजा सीमेंट, स्वाति जी? आशीष जी, बढ़िया है ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए, बट इट विल टेक टाइम। सीमेंट सेक्टर्स में काफी हमें हमें कंसोलिडेशन फेज देखने मिल रहा है। लास्ट 4-5 महीने का अगर डेटा देखोगे तो इट गॉट स्टक विद इन द रेंज ऑफ 550 टू 500 के रेंज में। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट दे देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो काफी अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है 620 टू 640 के रेंज में। तो लंबे नजरिए के हिसाब से आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। अगर नीचे कोई भी गिरावट आती है 500 के आसपास, तो आप एड ऑन भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल फ्रंट एज वेल। मीनू मैम, अगला सवाल। यस सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एमआरएफ का। मैंने लिया है, ये एक शेयर लिया है एट द रेट ऑफ 132,805। एक्चुअली ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था विद होराइजन ऑफ 15 डेज टू 1 मंथ। सो आप सजेस्ट कीजिए, इसको होल्ड करना है या थोड़ा प्रॉफिट देके निकलना है? हिम्मत और वाली कितना प्रॉफिट? ट्रेडर हैं मीनू जी, देखा आप स्वाति? एमआरएफ खरीद डाला 10-15 दिन के लिहाज से, 3,400 4,000 का तो मुनाफा हो ही रहा है। निकल लें या बने रहें, स्वाति क्या करना है? और खास तौर पे स्टॉप लॉस का प्लेस करना है अगर बने रहना है तो?
यस, नो वंडर काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट मुझे लगता है ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं है ये पर्टिकुलर हाँ। स्टॉक्स, क्योंकि दिन में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिलती है। अगर आपका बाइंग लेवल्स है तो मैं स्टॉप लॉस देना चाहूंगी, 1,36,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर वो ट्रिगर्ड होता है तो हमें एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो मई से इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने नजर आई है। 1,10,000 से 1,45,000 तक ऑलमोस्ट रैली दिखी, तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकता एट द करंट लेवल्स पे। तो मुझे लगता है इस प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, विच माइट टेक अ काउंटर टुवर्ड्स बैक टुवर्ड्स टू 1,25,000 के आसपास के मैं लेवल्स नीचे में देख रही हूँ। तो करंटली आप 1,36,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा। अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है 1,40,000 के आसपास तो अपने प्रॉफिट्स बांध लीजिएगा। मिकिता मैम, क्विकली अगला सवाल। मैम मैंने LNT लिए 100 से एट 3640, तो मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया इसमें भी अराउंड 5 इयर्स तो होल्ड करना चाहिए, मतलब और एड ऑन भी मैं करना चाहती हूँ तो कर सकते हैं एड ऑन। 5 साल तो बड़ा मुश्किल होगा कहना चार्ट देख के, लेकिन फिर भी लास्ट एंड टू पर लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति आप लोग का हाउस कॉल है क्या इस पे? यस डेफिनेटली आशीष जी, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेटअप मोमेंट है। जिस हिसाब से मैं मार्केट में बड़ा व्यू देख रही हूँ तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक कंट्रीब्यूट करेगा जो कि इंडाइसेस को ऊपर लेके जाएगा। एंड कैपिटल सेक्टर्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है। डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हैं ऊपर में, अगर आप जिस हिसाब से लंबा नजरिया के हिसाब से पूछ रहे हो। अपसाइड में 4,000 4,200 के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, अगर 2 से 3 साल का भी अगर अपन व्यू देख रहे हैं मिनिमम। तो नीचे में अगर आपको एड ऑन करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कीजिएगा, 3,500 3,550 के रेंज में अगर आता है तो ही आप एड ऑन कीजिएगा, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। बट लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली इट्स होल्ड फ्रॉम माई एंड।